उसके बाद भी नहीं होगा। अच्छा वो टीआई के पास आने चला गया थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आना पड़ा, क्या वजह है? और आपको धरने पे बैठना पड़ा, धरना भी दिया आपने, क्या वजह है? मीसाबंदी बसंत पुरोहित जो मेरे साथ जेल में रहे 19 महीने, उनके साथ पहले भी मैं एसपी साहब से मिलकर गया। उनकी हालत गिरती जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि उनको बहुत गहरा शॉक लगा। ऐसे भी उनको कुछ उम्र के हिसाब से 82-83 साल के हिसाब से कमजोरी, कुछ बीमारियां तो है ही उनको। और जब उनकी हालत मैंने देखी तो मुझे लगा कि फिर एसपी साहब से जाकर बात करना चाहिए। अब सुनवाई हो नहीं रही, 2-3 महीने हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले एसपी साहब से मिला था, उन्होंने उनसे कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, जो आपके पास रजिस्ट्री और कागज़ हो, वो डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्री वो सब दे दीजिए। आप एसपी साहब ने निश्चित निर्देश दिया होंगे टीआई को, टीआई उसका पालना ही नहीं कर रहा है। मकान प्लाट इनके बसंत पुरोहित के, उसका उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन के बाद रजिस्ट्री दे दी कि ये रजिस्ट्री हमारी। उसको बुलाया, उसने कहा कि उसने अपने बयान में ये बात कही कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री या नहीं है, पर मेरे पिताजी कहते थे कि ये प्लाट मैंने ख़रीदा है, ये प्लाट अपना है, ये एक आधार। फिर वो एक वकील को लेकर आ गया कि तो सिविल नेचर का केस है, इसमें पुलिस कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकती। और ये आर्गूमेंट जो है टीआई दे रहा है कि सब सिविल नेचर का केस है। मैंने कहा कल मैं आपके प्लाट पर कब्जा कर लूँगा, मैं सरकारी ज़मीन पर कर लूँगा। फिर सरकारी ज़मीन पर कब्जा क्यों उठाते आप, क्यों बुलडोजर लेके जाते? ये तो बेसिक रूप से प्रॉपर्टी का मामला रजिस्ट्री से मालिकाना हक से है। और इसलिए ये मुझे चिंता ये हुई कि अगर ये प्रॉपर्टी बढ़ी तो प्रदेश में और अपने शहर में ही अनेक प्लाट है, मेरे भी 2-3 प्लाट है जो ऐसे ही खुले पड़े हैं, आप लोगों के भी होंगे, किसी के निश्चित होते हैं। तो ऐसे तो कोई भी कब्जा कर लेगा, कोई भी फिर डिमांड करेगा। ऐसी भी घटनाएं रतलाम में हुई, पहले कब्जा कर लिया, घुमटी रख दी, कोई भी सामान रख दिया और कहा ये तो हमारे कब्जे में, आप हमको पैसा दीजिए, 10-10, 20-20, 25-25 लाख रुपए ले लो। तो ये चिंता का विषय था कि आम आदमी के लिए जो है परेशानी का कारण बने। आप धरने में बैठे थे आज यहाँ पे? हाँ, धरने में बैठा था मैं, एसपी साहब आए, फिर मैं उठ गया, फिर तो उन्होंने टीआई को बुला लिया था, इसलिए उठ गया। क्या हुई समझाइए? मुझे दुख इस बात का, एक तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, ये घटना आज की नहीं है, मैं पहले बैठ चुका हूँ। आप सब लोगों ने काफ़ी गंभीरता से उस घटना को लिया और अखबारों में, मीडिया में सब घटना चली। तो हमारा जनप्रतिनिधि भी, हमारे पार्टी के नेता भी, ऐसा लगता है न तो ये सुनते हैं न कोई देखते हैं, गूंगे बहरे हैं ये। अगर ये घटना मेरी नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, अगर इस प्रकार से आम आदमी के साथ होने लगा तो ये तो आधा जगता आ जाएगी। और इसलिए मैं आज कर मजबूर आकर बैठा हुआ। एसपी साहब आ गए थे, फिर बात हुई, टीआई को बुलाया और टीआई ने भी ये स्वीकार किया कि उसके पास कोई कागज़ नहीं है। फिर उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जी, ये दीनदयाल नगर थाने का। मुझे आधे से सीनियर नेता को बैठना पड़ रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है? निश्चित रूप से ये तो इस बात का संकेत है। मैं खुद ही यह बात कहता हूँ कि इसका मतलब तो ये है कि प्रदेश के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनप्रति ये देख ही नहीं रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। मैंने उठाया कोई भी मामला, या आप उठाते, अखबार में भी, मीडिया में भी कोई मामला अगर आता है तो जनप्रतिनिधि का तो काम है कि सही बात को, और जो छपी है उसको वो तत्काल उसका संज्ञान ले और उसकी समस्या का समाधान। क्या साहब, अब एसपी साहब ने क्या एक्शन, फॉलो अप एक्शन के लिए क्या तत्काल उन्होंने टीआई को बुलाया, तत्काल उन्होंने कहा केस कायमी करिए, उसको बुलाइए, उसके खिलाफ कायमी करिए, उसको सख्त
उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल ये जो कब्जा कर रखा वो उठना अगर चाहिए। नहीं एक्शन होता है फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? अरे मैं तो फिर है ना आमरण अनशन करूँगा, पार्टी से इजाज़त मांगूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी से इजाज़त मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं पार्टी से बंदा हूँ अभी तो मुझे आमरण अनशन या धरने के लिए पार्टी से इजाज़त मांगनी पड़ेगी, और पार्टी ने नहीं दिया तो फिर पार्टी छोड़कर है जो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसलिए फिर मैं तो पार्टी छोड़ दूँगा। अगर न्याय नहीं मिलता है किसी की सरकार में और आम आदमी को अगर गुंडे और बदमाश दबा देते हैं तो ये तो इससे ज़्यादा दर्दनाक स्थिति, दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। सर पूर्व मंत्री आए थे, कुछ मांग लेकर आए थे, यहाँ धरने पे बैठ गए थे बाहर। देखिए, पूर्व गृह मंत्री आए थे, बहुत ही आदर सहित मैंने उनको जो है चेंबर में जो है बुलाया था। उनका एक कहना था कि बेसिकली जो है उनके परिचित कोई व्यक्ति हैं, उनका जो है प्लॉट पर जो है कब्जा करने का जो है प्रयास किया गया है। मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है, इन फ्यू आवर्स अभी जो है तत्काल FIR करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पूर्व में थाना प्रभारी ने जो है उनकी कंप्लेंट पे प्रॉपर निराकरण नहीं किया, उसको लेकर के मैं SOCO जारी कर रहा हूँ, और जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो भी की जाएगी। सर इसके पहले वो आपके पास आए थे? एक बार और आए थे 3-4 दिन पहले, तो उसमें जो है जो प्रार्थी था उनको बताया गया था कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के एक बार आ जाएं। शायद वो प्रार्थी की तबीयत ठीक रही थी तो वो नहीं आ पाए थे। मैंने थाना प्रभारी निर्देशित किया है, जो भी कार्रवाई तत्काल में हो रहा है होकर के उन पर जो है अपराध दर्ज किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।